डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज की जो वीडियो है वो है 10th क्लास के लिए। सो वेलकम बैक 10th क्लास। आपको आज मैं इस्लामियत इख्तियारी के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि आप लोगों ने इस्लामियत इख्तियारी का क्या क्या तैयार करना है। इस्लामियत इख्तियारी की बुक सबके पास होगी, ठीक है। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि जिन किताबों के ऊपर 9 और 10th लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने हाफ उसको 9th में पढ़ना होता है और हाफ 10th में। क्योंकि अब आज की ये वीडियो 10th क्लास के लिए और उसको ये चीज़ का पता लग चुका होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक बार दोहरा दूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस चेंज होने के चक्कर में अक्सर बुक भी छोड़ देते हैं और समझते हैं कि शायद नई खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिन किताबों के ऊपर 9 और 10th लिखा होता है वो आपने दोनों साल चलानी होती हैं। तो अपना सिलेबस जो है इस्लामियत इख्तियारी का, उसको नोट कर लें, आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। ये आपके सिलेबस जो बुक है ये उसका इंडेक्स पेज है, यानी कि कंटेंट है सारा इसके अंदर कि आपने इसमें से अब क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको उनका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि हिस्सा इंशाइया, जिसे हम सवालों वाला पेपर कहते हैं, वो 60 मार्क्स का होगा। और ऑब्जेक्टिव यानी मरूजी वाला हिस्सा जो होगा वो 15 यानी 15 मार्क्स का होगा। इस तरह टोटल नंबर आपके बनते हैं 75, ठीक है। यहाँ पे मैं 10th क्लास को इस्लामियात इलेक्टिव का सिलेबस बता रही हूँ। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हाथ में पेंसिल पकड़ लें और उसको मार्क कर लें। सबसे पहला चैप्टर है आपका बाब अव्वल अल कुरान। इसके अंदर से आपने कुरानी आयात करनी है। कितनी करनी है? 11 से लेके आयत नंबर 11 से 10th क्लास आपने शुरू करना है और आयत नंबर 19 यानी कि 11 से लेके 19 तक आयतें जो हैं वो 10th क्लास करेगी, ठीक है। और ये आयतें कहाँ पे हैं? पेज नंबर 19 से आपने स्टार्ट होना है और पेज नंबर 37 पे आपकी 11 से लेके 19 तक आयात मुकम्मल हो जाती हैं। ये है 10th क्लास का सिलेबस। एक बार फिर सुन लें, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर से 11 से लेके आयत नंबर 19 यानी कि आखिरी आयत जो है आपकी, वहाँ तक आपने करना है। और आपका ये पेज बनता है पेज 19 से लेके 37 तक। इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है अहदीस का, जिसके अंदर टोटल 25 अहदीस हैं। 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने हदीस नंबर 13 से लेके एंड तक यानी हदीस नंबर 25 तक करना है। यहाँ पे आपकी अहदीस मुकम्मल हो जाती हैं। आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर 25 हदीस हैं। 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने हदीस नंबर 13 से लेके 25 तक करना है। उनका हदीस वाला पोर्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 3 आ जाता है, जिसका नाम है तालीमात इस्लाम। 10th क्लास के बच्चों ने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है। ये यूनिट 10th क्लास के बच्चे करेंगे। यूनिट 4 जो है ये 9th के बच्चों के लिए है। 10th क्लास इसको स्किप करेगी। अब बात करते हैं ग्रामर का पोर्शन। बाब पंजम, ये 9 और 10th दोनों ने करना था। 9th के बच्चे जो हैं उनको मैं बता चुकी हूँ। 10th के बच्चे जो हैं वो अपनी बुक पे इसके निशान लगा ले। आपने बिल्कुल लास्ट पे बुक के चले जाना है, इस तरह से जहाँ पे यूनिट 4 ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपकी ग्रामर शुरू हो रही है। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि ग्रामर जिस तरह उर्दू की और इंग्लिश की हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरह अरबी की भी होती है, लेकिन इसकी ग्रामर जो है इसकी किताब के अंदर प्रिंट की गई है, आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने अरबी ग्रामर का जो पोर्शन तैयार करना है वो है पेज नंबर 124 के ऊपर ज़मायर के टॉपिक से स्टार्ट करना है आपने, 10th के जो बच्चे हैं। और वेरी लास्ट आपने जहाँ पे आपका ये ग्रामर का पोर्शन ख़त्म हो रहा है, लास्ट टॉपिक है हमज़ा इस्तफहाम। ये वाला टॉपिक आपका लास्ट है। एक बार फिर सुन लें, आपने ज़मायर के टॉपिक से शुरू होना है और हमज़ा इस्तफहाम के टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये मैंने निशान लगाया हुआ है, हमज़ा इस्तफहाम, इसका टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। यहीं पे आपकी ग्रामर एंड हो रही है। 10th के बच्चों ने पेज नंबर 131 तक करना है। 124 पेज नंबर पे ज़मायर के टॉपिक से लेके 131 तक 10th क्लास के बच्चे करेंगे। ये है आपका इस्लामियात इख्तियारी का सिलेबस। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके इस पेपर की क्या टाइमिंग होती है और कितने पेपर आपने करने होते हैं। अब 9th में आपने पेपर दे के देख लिया, आपको अंदाज़ा हो गया है। 10th में भी 9th और 10th दोनों देख लें कि
آپ کو 2 پیپر اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے سبجیکٹیو اور ایک کا نام ہوتا ہے آبجیکٹیو۔ سبجیکٹیو کہتے ہیں سوالوں والے پیپر کو اور آبجیکٹیو کہتے ہیں مروزی کو۔ سب سے پہلے جو پیپر بچوں کو ملتا ہے وہ ہے آبجیکٹیو، یہ ہوتا ہے 15 نمبر کا، میں اسلامیات اختیاری کا بتا رہی ہوں، اور جب اس کے بعد آپ آبجیکٹیو کر لیتے ہیں پھر آپ کو ملتا ہے سبجیکٹیو، یہ ہوتا ہے 60 مارکس کا۔ 9 اور 10 دونوں کی ڈویژن سیم ہے، 9th کو بھی آبجیکٹیو 15 نمبر کا ملتا ہے اور 10th کو بھی۔ اس طرح ٹوٹل 9ویں اور 10ویں کا جو اسلامیات اختیاری کا پیپر ہوتا ہے وہ ہے 75 نمبر کا، یعنی کہ 75 مارکس کا۔ دونوں کلاسز کو سیم ٹائم ملتا ہے 2.5 گھنٹے، 2 hours and 30 minutes۔ اب 2 گھنٹے اور 10 منٹ آپ کو ملتے ہیں سبجیکٹیو کے لیے یعنی کہ انشائیہ پیپر کے لیے، 20 منٹ آپ کو ملتے ہیں مروزی کے لیے۔ اسی طرح جب آپ 10th کا پیپر دیں گے آپ کو وہاں پہ دونوں پیپرز کے لیے جو ٹائم دیا جائے گا 2 گھنٹے اور 10 منٹ آپ کو دیے جائیں گے سبجیکٹیو کے لیے یعنی کہ سوالوں والے پیپر کے لیے، اور اس سے پہلے جو پیپر ملتا ہے وہ مروزی کا، اس کے لیے آپ کو 20 منٹ دیے جائیں گے۔ اس طرح آپ کا 2 گھنٹے اور 30 منٹ ٹائم مکمل ہوتا ہے۔ آج کی جو ویڈیو تھی وہ 10th کلاس کے لیے تھی، اس میں نے آپ کو اسلامیات اختیاری کا جو سلیبس ہے وہ بتایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو آپ مارک کر کے اپنی تیاری کو سٹارٹ کریں۔